हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जो क्लास 8 चैप्टर 2। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eye alone. These are called microorganisms or microbes. इसका मतलब ये है कि बहुत सारा प्लांट्स देखे हैं, पेड़ पौधा देखे हैं, जानवर देखे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा भी चीज़ देखते हैं जो हम लोग ऐसे आम तौर पर नहीं देख सकते, यानी कि नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ को ऐसे डायरेक्ट आई से नहीं देख पाते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। For example, you might have observed that during rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। यानी कि जब रेनी सीजन में जब वर्षा का वेदर होता है तो मॉइस्ट ब्रेड, जो ब्रेड होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सड़ जाता है। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस, उसका सरफेस जो होता है ग्रे कलर वाइट पेचेस टाइप का, धब्बे टाइप का ब्रेड में हो जाता है। ऑब्ज़र्व, जो पैचेज होता है, जो वाइट पैचेज होता है ग्रेस कलर का ब्रेड में, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास पे ऑब्ज़र्व करने बोलता है। जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम लोग एक क्या दिखाई देगा? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। एक डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? व्हाट, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए एक एक्टिविटी करने बोलता है, फिर एक्टिविटी 2 करने बोलता है। तो एक्टिविटी 1 में बोलता है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फिल इन द बीकर, यानी कि मॉइस्ट सॉइल को फिल से कलेक्ट करो और बीकर में रख दो, उसको में पानी डाल दो। सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल, सॉइल पार्टिकल जो है सेटल हो जाएगा। इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए बीकर अंदर ए, यानी कि एक जो ऑब्जर्व करो, एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है अंदर माइक्रोस्कोप जो बीकर में है, उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो उसको राइट डाउन करो। एक्टिविटी 2 है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, यानी कि जो तालाब है वहाँ से पानी लो, पानी का बूंदे लो, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड में रख दो और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो जो क्या दिखाई देता है। जो हम लोग को नेकेड आई, जो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं वो चीज़ नहीं दिखाई देगा, उसमें कुछ अलग तरह का दिखाई देगा जो हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। वो छोटा चीज़, जो बारीक चीज़ होता है बहुत, उसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, उससे हमको क्या दिखाई देगा कि टीनी ऑर्गेनिज्म है जो चारों तरफ मूव करता है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, जो पानी है और जो मिट्टी है उसमें बहुत सारा टीनी ऑर्गेनिज्म है। द नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ये जो सभी है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं है कि वो सब माइक्रोब्स का अंदर आए। ये जो माइक्रोब्स होता है बहुत स्मॉल होता है साइज में, इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लोग डायरेक्ट अपना आँख से ऐसे नॉर्मल में नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। जैसे फंगस हो गया, डैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जैसे फंगस क्या है, तो उसको बहुत छोटा बारीक चीज़ है, उसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। जो ब्रेड में होता है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग ब्रेड के ऊपर रख करके देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट, और भी बहुत सारा जो हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। दिस इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो, यानी कि इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग को दिखाया पड़ता है, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इंटू 4 ग्रुप, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको 4 ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया है। दिस ग्रुप आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ and some algae. Some of the common microorganisms are shown, जैसे जो माइक्रोब्स है उसमें क्या बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी माइक्रोब्स है। वायरस और ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, जो वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो जो रिप्रोड्यूस कब करता है? जब कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म का सेल के अंदर ही वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपना सर्वाइवल करता है। विच में भी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियम कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर, एक कुछ वायरस फिगर में दिखाया गया है। देख, ये तो बैक्टीरिया है
और वायरस, ये वायरस है, यहाँ पर वायरस दिखाया गया है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट ऑफ आर कॉज्ड बाय वायरस। कि जो कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा होता, कफ होता, ये वायरस से ही होता। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। यानी कि चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ये भी वायरस से होता है। डिजीज लाइक डिजेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन। जो डिजेंट्री मतलब जो पेट से रिलेटेड, जो पेट खराब हो जाता है, स्टमक पेन होता है, स्टमक अपसेट होता है, या मलेरिया जो होता है फीवर जिसमें हो जाता है, हाई फीवर, तो वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। वायरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। जो टाइफाइड है और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। यू हैव लर्न दैट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। तो बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 और 7 में भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे स्पायरल बैक्टीरिया किस तरह का शेप है, किस तरह का कलर है, यहाँ पे जूम करने से दिखाया देगा। जैसे स्पायरल, ये स्पायरल बैक्टीरिया है। यहाँ पे रोड सेप्ट बैक्टीरिया, रोड सेप्ट बैक्टीरिया कौन सा कलर है? ब्लू कलर का, सिलेंडर टाइप है, तो इससे याद रख सकते हैं। अब आते हैं कैलिमोडोमोनस एल्गी स्पैरोगीरा। तो इसको जूम करने पर कैलिमोडोमोनस में एक ऐसा सर्कल, एक राउंड सर्कल है, ऊपर से दो तरफ सिंग टाइप का निकला हुआ है। और स्पैरोगीरा भी एक रोड टाइप है, उस पर एक डिज़ाइन टाइप बना हुआ है। एमोएबा को तो सब जानते हैं, प्रामशियम, ये क्या है? प्रोटोजोन है। उसके बाद ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड मोल्ड है जो बहुत ही कॉमन है। पेनिसिलम इस टाइप का होता है, एस्पैरागस इस टाइप का होता है। ये क्या है? फंगस है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस है तो हम बता दिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल भी हो सकता है बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोन, और मल्टी सेलुलर, या फिर एक से ज़्यादा सेल का भी हो सकता है। जैसे हो गया एल्गी, हो गया फंगस, हो गया। दे कैन सर्वाइव इवन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी तरह का इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। हार्ड, रफ, या फिर ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो गया या ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो गया। जिस टाइप का भी इन्वायरमेंट हो वो अपने आप को रहने के लिए सूटेबल बना लेता है अपने हिसाब से। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मर्सी लैंड। तो यहाँ पता है कि आइस से लेकर के वो हॉट स्प्रिंग तक रह सकता है, या फिर डिजर्ट में भी रह सकता है, या मर्सी लैंड सूखा ज़मीन पर भी रह सकता है। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल का बॉडी में पाया जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन है ना, हम लोग के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अंदर में। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है, या फिर कुछ माइक्रोब अपने आप रहता है, फ्रीली रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमोएबा कैन बी एलोन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एमोएबा, वो अकेले रह सकता है। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जो फंगी और बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज में रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बहुत खास रोल प्ले करता है हम लोग का लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज अदर आर हार्मफुल एंड काउज डिजीज। लेट अस स्टडी। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है हम लोग का लाइफ के लिए, या और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही जो छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, कुछ बहुत हार्मफुल होता है। लेट अस स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। Friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, cake. माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत सारा पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है, कर्ड में इस्तेमाल होता है, ब्रेड में इस्तेमाल होता है, केक में इस्तेमाल होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेज। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने में काम आता है, बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराने टाइम से। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीनिंग करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, वातावरण को साफ करने में।
फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी कि जो लिविंग जो जानदार चीज़ है उसका जो वेस्ट है, जैसे छिलका, जो फल जो सब्जी का छिलका हो गया, यानी एनिमल का बच्चा खचा हुआ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या फेसेस हो गया जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया के द्वारा, वो हार्मलेस और यूजेबल जो इस्तेमाल किया जाता है वो बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरिया जो होता है दवाई बनाने में भी काम आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फैक्टर, जो खेती बाड़ी में होता है, जो एग्रीकल्चर फसल में होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे? नाइट्रोजन को वो फिक्स करता है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होता है वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। कौन? बैक्टीरिया। और मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि जो दही होता है और जो ब्रेड होता है उसको कैसे बनाते हैं। You have learned in class 7 that the milk is turned into curd by bacteria, जो दूध है वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जैसे ये बच्ची पूछ रही है, आई सॉ डैट माई मदर एडेड ए लिटिल ऑफ कर्ड टू ए वार्म मिल्क टू सेट ए कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। जब ये क्या देखती है ये बच्ची? ये देखती है कि उसका मम्मी एक थोड़ा सा अमाउंट, मान लो 1 चम्मच दही डाल दिया, किसमें? गरम मिल्क में, दूध में, तो वो क्या हो जाता है, दही बन जाता है दूसरे दिन में पूरा दूध। तो कर्ड कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होता है। प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये क्या करता है, दही का फॉर्मेशन बनने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, यह क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करके दही में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, जो बैक्टीरिया होता है वो चीज़ बनाने में भी काम होता है, जो मिल्क का प्रोडक्ट है चीज़ भी। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, पिकल्स बनाने में और दूसरा फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड बटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई? अब एक्टिविटी दिया हुआ है 2.3, इसको इसको करने का होता है, घर में करने का होता है, जो आप घर में करके लैब में स्कूल में किया जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेक ए हाफ फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ हाफ, मतलब हाफ के जी क्या लेने बोलता है, आटा या मैदा लेता है और उसमें शुगर डाल देने बोलता है और मिक्स कर देने बोलता है, किसके साथ? वार्म वाटर के साथ। एड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर डालना उसमें। नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ, एक अच्छा सॉफ्ट डफ बनाने बोलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, 2 आवर्स के बाद क्या दिखाई देता है? डिड यू फाइंड ए डफ राइजिंग, ये जो डफ है क्या वो राइज करता है, जो सॉल्यूशन हुआ दोनों आपस में मिल करके। तो मैदा विद ईस्ट पाउडर, यहाँ पे फिगर में दिखा गया रेज मैदा, जब उबालते हैं तो ये रेज करता है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस का ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ये जो ईस्ट है क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है कब? जब वो रिस्पायर करता है, जब सांस लेता है, छोड़ता है। बबल्स ऑफ द गैसेस, जब हवा उसे छोड़ता है, बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द डफ, जो बबल्स होता है, जो जब बबल्स, उसको क्या बोलते हैं, बबल्स को क्या बोलते हैं इसे नॉर्मली, जो बूंद बूंद टाइप का जो दरदरा जो ऐसे निकलता है, वो क्या करता है, फिल द डफ और इंक्रीज उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट, ये बेसिस है किसका? इसका ईस्ट का इस्तेमाल करने में इन द बेकिंग इंडस्ट्री में, फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रेड, क्या करने का? ब्रेड को मेकिंग करने का, पेस्ट्रीज को, केक को बनाने के लिए काम होता है, किसका? ईस्ट का। मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब बोलता है कॉमर्शियल
यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल यूज क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज पर्पज ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बताया हम, और वाइन के लिए होता है, एसिटिक एसिड विनेगर के लिए भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइन, अल्कोहल और एसिटिक एसिड विनेगर प्रोडक्शन करने में। ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट। ईस्ट क्या होता है? लार्ज प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है फॉर द अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन। यानी कि इस पर्पस के लिए ईस्ट कहाँ पे ग्रो किया था? नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन। जो कौन सा ग्रेन में प्रेजेंट होता है, कौन सा अनाज में होता है? बार्ली हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या क्रस्ट फ्रूट जूस हो गया, या कोई फ्रूट जूस हो गया। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, यहाँ पर टेक ए 50 ml बीकर फिल्ड अप विथ 3 to 4 with water, dissolve 2 to 3 teaspoon of sugar on it and half a spoon of yeast powder to a sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Could you get a smell? Now this is a smell of alcohol as sugar has been converted इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो स्मेल है अल्कोहल का, क्योंकि शुगर जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू अल्कोहल में बाय ईस्ट। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ये जो स्मेल है, स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, शुगर को क्या कर दिया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया बाय ईस्ट। ये प्रोसेस है कन्वर्सन शुगर से अल्कोहल का, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये जो बुरा सा आदमी दिख रहा है ये लुइस पैस्चर है। ये क्या था? फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किया था कब? 1897 में, 1857 में। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है? व्हेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक। जब हम लोग तुम क्या करते हो, या हम कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है? एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इंजेक्शन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोर्स है मेडिसिन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द ऑर्गेनिज्म किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन या जो इंजेक्शन होता है ये क्या करता है? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ को किल कर देता है या स्टॉप कर देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ऐसा मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। ये आजकल जो है बहुत सारा एंटीबायोटिक किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है? हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया का और फंगी का से इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotic which are made from fungi, जो फंगी से और बैक्टीरिया से बना है। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of disease। ये जो एंटीबायोटिक है बहुत सारा कोई ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। जो एंटीबायोटिक है बहुत सारा कोई खास स्पेशल मैन्युफैक्चर किया था। क्या किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, स्पेसिफिक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, और जो वैरायटी ऑफ डिजीज जो होता है, बीमारी होता है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in malm। एंटीबायोटिक क्या होता है? मिक्स किया जाता है विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। और लाइवस्टॉक जो होता है पोल्ट्री का हो गया, एनिमल का हो गया, गाय का हो गया, या फिर मुर्गी उर्गी का हो गया, उसको दिया जाता है ताकि वो उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और बहुत सा प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन यू नॉट नीडेड और रॉन्ग डोजेज इट में
it may make the drug less effective and you might need it future. Also, antibiotic need taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. जो एंटीबायोटिक जब बिना मतलब का लेते हैं वो क्या करता है, जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग का बॉडी में उसको किल कर देता है. एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड. एंटीबायोटिक जो कोल्ड के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव और फ्लू के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता जो वायरस से कॉज होता है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. इसका चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.